नमस्ते मित्रों, आप सबका एक बार फिर से यश राज स्टडी क्लास चैनल पर स्वागत है। आज के इस सत्र में हम देखेंगे इतिहास विषय पर विभिन्न स्पर्धा परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों को। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में मध्यकाल का समय कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? उत्तर, ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। भारतीय इतिहास में मध्यकाल का समय 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। सवाल दूसरा, इतिहास किसे कहते हैं? उत्तर, भूतकाल में घटित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को इतिहास कहते हैं। सवाल तीसरा, इतिहास शब्द किस शब्द द्वारा निर्मित है तथा उस शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर, इतिहास शब्द इति धन ह धन आस द्वारा निर्मित है। इस शब्द का अर्थ ऐसा हुआ है। सवाल चौथा, इतिहास के 4 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? उत्तर, इतिहास की दृष्टि से व्यक्ति, समाज, स्थान और काल ये 4 घटक अत्यंत महत्वपूर्ण है। सवाल पांचवा, इतिहास के साधन किसे कहते हैं? उत्तर, विश्वसनीय प्रमाणों को ही इतिहास के साधन कहते हैं। सवाल छठा, इतिहास के साधनों के नाम बताओ। उत्तर, भौतिक साधन, लिखित साधन, मौखिक साधन। सवाल 7, भौतिक साधन किसे कहते हैं? उत्तर, किले, गढ़, स्मारक, भवन, गुफाएं, शिलालेख, सिक्के, ताम्रपट इन वस्तुओं और भवनों अथवा उनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। सवाल 8, भौतिक साधनों में किसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है? उत्तर, भौतिक साधनों में किले अथवा गढ़ों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सवाल 9, किलों, इन्हें किले भी कहते हैं अथवा गढ़ों के महत्वपूर्ण भेद बताओ। उत्तर, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग और जमीनी किले ये किले अथवा गढ़ों के महत्वपूर्ण भेद है। सवाल 10, वास्तुकला में हुई उन्नति से किस बात का परिचय प्राप्त होता है? उत्तर, उस कालखंड की आर्थिक स्थिति, कला की ऊंचाई, निर्माण कार्यशैली और लोगों के जीवन स्तर आदि की जानकारी मिलती है। सवाल 11, सम्राट अकबर के सिक्कों पर किस देवी देवताओं के चित्र अंकित होते थे? उत्तर, सम्राट अकबर के सिक्कों पर भगवान राम सीता के चित्र अंकित होते थे। सवाल 12, हैदर अली के सिक्कों पर किस देवी देवताओं के चित्र अंकित होते थे? उत्तर, हैदर अली के सिक्कों पर भगवान शिव पार्वती के चित्र अंकित होते थे। सवाल 13, पेशवाओं के सिक्कों पर किस भाषाओं का उपयोग किया जाता था? उत्तर, पेशवाओं के सिक्कों पर
अरबी अथवा फारसी भाषा का उपयोग किया जाता था। सवाल 14वां, शिलालेख किसे कहते हैं? उत्तर, पत्थर अथवा दीवार पर उकेरे गए लेखों को शिलालेख कहते थे। पत्थर अथवा दीवार पर उकेरे गए लेखों को शिलालेख कहते हैं। अगला सवाल है, भारत में शिलालेख कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? उत्तर, तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर के परिसर में उकेरे गए लेख चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल और यादव शासकों के कार्यकाल में उकेरे गए अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तंजौर में जो बृहदीश्वर का मंदिर है उसके परिसर में कुछ उकेरे गए जो लेख है तथा चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल और यादव शासकों के कार्यकाल में अनेक जगहों पे उकेरे गए अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल, इतिहास लेखन का अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय प्रमाण किसे माना जाता है? उत्तर, इतिहास लेखन का अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय प्रमाण शिलालेख पर उकेरे गए लेखों को माना जाता है। अगला सवाल, ताम्रपट किसे कहते हैं? उत्तर, तांबे के पत्थर पर उकेरे गए लेखों को ताम्रपट कहते हैं। अगला सवाल, लिखित साधन किसे कहते हैं? उत्तर, देवनागरी, अरबी, फारसी, घसीटा आदि लिपियों की बनावट तथा शैली, विभिन्न भाषाओं के रूप, भोजपत्रों, पोथियों, ग्रंथों, आदेश पत्रों, चरित्र चित्रों द्वारा हमें मध्यकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही व्यंजन, लोक जीवन, वेशभूषा, आचार विचार, तीज त्यौहार की भी जानकारी मिलती है। इस पूरी सामग्री को इतिहास की लिखित साधन कहते हैं। सवाल 19वां, कवि परमानंद द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित शिव चरित्र का क्या नाम है? उत्तर, कवि परमानंद द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित जो शिव चरित्र है उसका नाम है श्री शिव भारत। सवाल 20, तवारीख अथवा तारीख शब्द का क्या अर्थ होता है? उत्तर, घटनाक्रम अथवा इतिहास होता है। तवारीख अथवा तारीख शब्द जो है उसका अर्थ घटनाक्रम अथवा इतिहास होता है। सवाल 21, बखर शब्द किस शब्द से बना है? उत्तर, बखर शब्द खबर शब्द से बना है। खबर का अर्थ समाचार है। महाराष्ट्र में बखर इतिहास लेखन का एक प्रकार है। सवाल 22, मौखिक साधन किसे कहते हैं? उत्तर, लोक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती रही ओविया मतलब चक्की के गीत जो सुबह सुबह गाए जाते थे, लोकगीत, पवाड़े, कहानियाँ, दंत कथाएँ, मिथकीय गाथाएँ आदि द्वारा हम लोक जीवन के विविध पहलुओं को समझ सकते हैं। इन साधनों को इतिहास के मौखिक साधन
कहते हैं। आज के इस सत्र में हमने देखा इतिहास विषय पर पूछे जाने वाले सवालों को। अगले वीडियो को लेकर मैं जल्दी ही आऊँगा। तब तक आप देखते रहिए यशराज स्टडी क्लास चैनल को। यह चैनल लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।